हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल और सेगमेंट पे। आज हम बात करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बीए। राइट, अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो यार सबसे ज्यादा राइट इंडिया में लोग जो आर्ट्स से कहीं ना कहीं होते हैं और यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज को ही सबसे ज्यादा लोग चूज करते हैं। सो देखो यार, इनको चूज करने का, बीए की आज हम बात करने वाले हैं, इसको चूज करने का रीजन और भी हो सकते हैं। राइट, जैसे कि अगर हम किसी भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी की कर रहे हो या किसी दूसरी चीजों की, तो भी अक्सर लोग बीए वगैरह और बीएससी बीकॉम जैसे कोर्सेज को चूज कर लेते हैं। राइट, सो अगर हम आंकड़ों में देखें या ओवरऑल हम इस कोर्सेज की बात करें तो सबसे डिमांडिंग कोर्स है बीए। लेकिन बीए भी बहुत सारी स्ट्रीम्स में होता है, अलग अलग स्ट्रीम्स में होता है। राइट, अगर उन स्ट्रीम्स की हम बात करें तो देखेंगे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स में आप हिस्ट्री में कर सकते हो, पॉलिटिक्स में कर सकते हो, हर उस लैंग्वेज में कर सकते हो, मतलब मराठी में, संस्कृत में, मलयालम में, राइट, उर्दू में। सो बीए की यही एक खास बात है। अगर हम बात करें तो फिलोसफी में आप बीए कर सकते हो, ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, बीए इन ऑनर्स फिलोसफी में कर सकते हो, बीए इन ऑनर्स साइकोलॉजी में कर सकते हो, बंगाली में कर सकते हो, संस्कृत में कर सकते हो, जैसे कि मैं बता रहा था, इंग्लिश लिटरेचर में कर सकते हो। सो ये सारे इसकी स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम है, जैसे कि हम इंजीनियरिंग में करते हैं ना, सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। सो इसी तरीके से आप इनमें कर सकते हो। अगर हम बात करें बीए ऑनर्स जियोग्राफी में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, एजुकेशनल में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हो, साइंस में बीए कर सकते हो। अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हो, उर्दू में कर सकते हो, हिंदी लिटरेचर में कर सकते हो। ये मैं सिर्फ कुछ ब्रांचेस बता रहा हूं, मोर देन 200 ब्रांचेस होती हैं जिसमें आप बीए कर सकते हो। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी में कर सकते हो, मराठी में कर सकते हो, तमिल में कर सकते हो, आप यहां पर देख रहे होगे साइकोलॉजी में कर सकते हो। राइट, अगर आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में आप कर सकते हो, जिसको हम बीएलआई और एससी भी कहते हैं। अगर हम बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें, इसमें म्यूजिक में आप जाना चाहते हो, इसमें करियर बनाना चाहते हो, तो बीए इन म्यूजिक्स में भी कर सकते हो, बीए इन आर्ट्स में भी कर सकते हो, बीए इन जर्नलिज्म में भी कर सकते हो, अराबिक में कर सकते हो, कन्नड़ में कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप बीए कर सकते हो। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बीए क्या है, व्हाट इज बीबीए। बीबीए आप 12th के बाद तो कर लेते हो, तो थंबनेल देखकर ही आपको ये पता चल गया होगा, इस वीडियो को देखकर ही, कि हम बीए के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर 9 से 10 मिलियन बच्चे इंडिया में, 9 से 10 मिलियन, जी हाँ, बीए करते हैं, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इस नंबर से प्रूफ होता है कि बीए इन डिमांड कोर्स है और बहुत सारे के बच्चों में ये फेमस कोर्स है, बहुत सारे बच्चे करते भी है। अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए होता क्या है, बीए का स्कोप क्या है, बीए के बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, और इंडिया में बीए करने की इतनी फीस लगती है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शन से नहीं है, बीए के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बीए के बाद एमए करना चाहिए या नहीं, तो सारी शुरू करते हैं। तो अगर बीए की बात करें, जैसे कि अगर हम बीए की बात करते हैं तो ये 3 साल का एक कोर्स होता है। राइट, 3 ईयर का कोर्स होता है। हर एक साल में आपको यहां पर 2 सेमेस्टर देने होते हैं। इसका मतलब 3 साल में आप यहां पर 2 सेमेस्टर देंगे, टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर को आपको निकालना होता है, तभी आप यहां पर उसको क्वालिफाई कर पाओगे। अब इसका कोई ऐसा एग्जाम्स नहीं होता, क्योंकि यहां पर 12th की बेस पे ही, 12th के आधार पर ही आपको कॉलेजेस मिलते हैं। सो यार सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे 12th में 50% भी है तो भी तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। राइट, अगर 40% भी है तो कई ऐसे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होंगी जो तुम्हें नॉन अटेंडिंग भी यहां दे देंगे, मतलब आना जाना भी नहीं पड़ेगा और जस्ट तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम यहां पढ़ लोगे। लेकिन सवाल वहीं आता है, ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से करने के बाद तुम करोगे क्या और बनोगे क्या। सो बीए के लिए एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी जस्ट कि आपके 50% है, आप एलिजिबल हो, ये सिंपल सा रूल है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है स्टेट वाइज। अगर आपके पास एससी एसटी के हो तो 40% पे कंसीडर कर लेती है, ओबीसी के हो 45 पे कर लेती है, और जो कई ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होती है वो इधर उधर भी कर लेती है। राइट, तो आप बीए तो कर ही लोगे। राइट, तो ज्यादातर अगर आपका प्लान है किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही आप ऐसी यूनिवर्सिटी से गए, अदरवाइज जितना अच्छा कॉलेज होगा तो वहां पर मेरिट उतनी अच्छी होगी। तो एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, एडमिशन क्राइटेरिया इज समथिंग डिफरेंट। मतलब अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सो आप एलिजिबल तो 50% पे हो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपके मिनिमम 90% होना चाहिए, तभी आप वहां पर एडमिशन ले पाओगे।
लेकिन इसके बाद भी खुद के कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं जो खुद के एग्जाम्स वगैरह करवाते हैं। तो बीए में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे 12th में बस जो परसेंट मैंने बताया वही चाहिए होते हैं, बट अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में कट ऑफ मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। तो हर कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें पढ़ाया और सिखाया क्या जाएगा, आखिर हमें यहां पर सीखने को क्या मिलेगा, नॉलेज क्या होगी और उस कोर्स करने से हमें फायदा क्या होगा। तो अगर घुमा फिरा के बात करें तो ये कोर्स दो ही तरीके से होता है, बीए एंड बीए ऑनर्स। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखो, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज आधा इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है थोड़ा बहुत कोर्स। इस सेमेस्टर का इस सेमेस्टर में आ गया, उस सेमेस्टर का उस सेमेस्टर में आ गया, लेकिन यहां पर ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ते हैं। अगर हम बीए और बीए ऑनर्स की बात कर लें, विद ऑल एसेंशियल कोर्स कवर इन द कोर्स करिकुलम, द बीए कोर्स कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट जनरली। बीए ऑनर्स क्या होता है, बीए ऑनर्स पे भी एक तरह हम देख लेते हैं। बीए ऑनर्स प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन इन एनी वन सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सो राइट। सो ये सारी चीजें। बीए 3 साल का होता है, ये भी 3 साल का होता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों में। तो ये रहा डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सिलेबस में पढ़ाया सिखाया क्या जाएगा। सब्जेक्ट अगर हम बात करेंगे क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, उससे पहले एक और पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया वो आपको बता दूं कि बीए और बीए ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो बीए ऑनर्स में आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं, मतलब इट्स ऑफर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। सो बीए ऑनर्स में ये बेनिफिट होता है। चलिए सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि हमने बताया थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बट ये सारे पढ़ने पड़ते हैं, राइट। बीए इंग्लिश में आपको इंग्लिश लिटरेचर, आपको अगर हम बात करें करिकुलम, राइट, वहां पर आपको क्वालिफाइड लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया सिखाया जाता है। सेंचुरी यूरोपियन फॉर्म ऑफ पॉपुलर फिक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिसिप्लिन सेंट्रल के बारे में, राइट। सो अगर हम बात करें बीए पॉलिटिकल साइंस में आपको लैंग्वेज भी होगी, वहां पर जेनरिक इलेक्टिव भी होंगे आपके वहां पर। सो आप ये कुछ चीजें देख सकते हो। पॉलिटिकल की बात, बीए पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, राइट। अगर हम बात करें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, यहां पर आपको जेनेटिक इलेक्टिव, तो आप जल्दी जल्दी से इसको देख लीजिए ताकि मैं इसको नेक्स्ट आगे करते जाऊं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर बीए हिस्ट्री में कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। राइज ऑफ मॉडर्न बेस्ट। तो ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं वो यही सारे कोर्सेज लेते हैं, भले वो यूपीएससी हो या इससे मिलते जुलते और अलग कोर्सेज हो। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईस्ट एशिया। अब बीए में जो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया कि हर उस सेगमेंट में, अगर हम संस्कृत में जा रहे हैं तो सिलेबस अलग हो जाएगा, आर्ट्स में जा रहे हैं तो अलग हो जाएगा, हिस्ट्री में जा रहे हैं तो अलग होगा, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो हम अलग होगा, राइट। जैसे कि आप यहां पर बीए हिस्ट्री में देख पा रहे हो। तो यहां पर कुछ और एग्जांपल आप देख लीजिए। बीए इन साइकोलॉजी, राइट, आपको यहां पर ये बायो साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जनरल साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ाई जाएंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो उससे रिलेटेड ही कोर्सेज होते हैं। जैसे कि मैं बीए साइकोलॉजी में कर रहा हूं तो अब मुझे सोशल साइकोलॉजी मिलेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये सारी चीजों में पढ़ाया सिखाया जाएगा, राइट। पॉजिटिव साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, काउंसलिंग साइकोलॉजी, राइट। सो आई होप आप यहां पर समझ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर अगर ले लीजिए बीए सोशल वर्क, तो आपको यहां पर बिगिनिंग ऑफ सोशल वर्क, सोशियोलॉजी फॉर सोशल वर्क, राइट। करिकुलम अलग अलग तरह का आपको पढ़ाया सिखाया जाएगा, वर्किंग विद ग्रुप्स, ईच एंड एवरीथिंग जो यहां पर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई सिखाई जाएंगी। बीए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जेनेटिक इलेक्टिव, आप इंट्रोडक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ाया सिखाया जाएगा, राइट। सो ये हमारा, अगर हम उसके अलावा भी और दूसरी भी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर कि राइट कि आपको इससे रिलेटेड चीजें पढ़ाई जा रही है। बीए इन सोशियोलॉजी में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, राइट। एक नजर आप मान लीजिए इस पे। अगर हम बात करें बीए जियोग्राफी की, तो बीए जियोग्राफी में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई सिखाई जा रही हैं, राइट। क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी इसको आगे पीछे कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें, राइट। सो यहाँ बीए इन रूरल स्टडीज में आपको इससे रिलेटेड ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो आपको बताए गए, ये पढ़ाई सिखाए जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट जो तुमने अभी बताया है हमने, जो पढ़ाया जाएगा, स्पेशलाइजेशन या ब्रांच चूज करते हो उसमें, राइट,
राइट, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिसाब से सब्जेक्ट थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, राइट। अलग अगर हम बात करें यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन, तो मैंने बता दिया यहाँ पर दो तरीके से एडमिशन होता है। एक होता है आप बोल सकते हो मेरिट बेस पर, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम्स के बेस पर। सो मेरिट बेस पर अगर हम बात करें तो 12th के आधार पर, क्योंकि आपका लास्ट यहां पर क्लास कौन सी थी, 12th में जो आपके परसेंटेज बने उसके हिसाब से आपको अलग अलग कॉलेजेस में आपको यहां एडमिशन मिल जाएगा। कुछ कॉलेजेस हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स कराते हैं, उसमें आपको यहां एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ टॉप एग्जाम्स की भी अगर हम बात कर लें, राइट, सो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के लिए देना होता है BHU UET। अगर आप बात करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए DUET देना पड़ता है आपको। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप वहां से कोई बैचलर करना चाहते हो PUB-DET देना पड़ता है आपको। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए IPU-CET देना पड़ता है आपको। JNU के लिए देना पड़ता है आपको। इसी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लिए आपको TISSBAT देना पड़ता है आपको। अगर हम बात करें NIMSEE, ये सारे एग्जाम जो है ना अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हो तभी देना है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि यहां पर 80% एडमिशन 12th के आधार पर ही हो जाते हैं। और बच्चे अगर किसी कॉलेज को, इंडिविजुअल कॉलेज यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होते तब वो इस तरह के एग्जाम दे रहे होते हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप ये दे दीजिए, BHU बनारस यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, अगर आपको जाना है तो आप ये दे दीजिए, राइट। सो ये डिपेंड करता है। तो ये बात हो गई कि आप कौन से कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम्स कौन सा होता है। अब बात करते हैं कि BA करने में पैसा कितना लगता है, रुपया, जी हाँ भैया, और शॉर्ट में फीस कितनी होती है। तो ये भी अगेन डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि फीस जो होती है आपकी 3000 से लेकर यहां पर 3 लाख भी होती है। अगेन ये डिपेंड कर रहा है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आप अगर मान लीजिए किसी एवई कॉलेज में कर रहे हैं, या कई गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी फीस 5000 होती है, मात्र 10,000 होती है, बहुत ही लो होती है। और कई ऐसी यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी होती है जो 10-10 हजार में, 5-5 हजार में डिग्रियां बांटती हैं। जी हाँ, मतलब एक साल की फीस 5-5 हजार होती है, 15,000 में आपका कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। सो ये डिपेंड कर रहा है। कई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो 3-3 हजार फीस लेते हैं, 2-2 हजार फीस लेते हैं पर ईयर की। सो BA करना टफ नहीं है, बट डिपेंड करता है कि यहां पर आप किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज को चूज कर रहे हो, क्योंकि कई प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी फीस 2-2 लाख भी है। अब अगर इन सब के बारे में बात करें तो इसके बाद मेन पॉइंट आता है कि इसके बाद जॉब प्रोफाइल क्या होगी। ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो यार फॉरेन ट्रेड लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हो, सोशल वर्कर, जर्नलिज्म कर सकते हो। जितने भी अगर हम बात करें यहां पर, राइट, कई जर्नलिस्ट होते हैं वो भी ऐसे कोर्सेज के बाद कर सकते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उनका गवर्नमेंट ऑफिसर की हिस्ट्री निकाल लो तो इसी तरह के कोर्सेज वो कर रहे होते हैं। तो मेनली 50% से ज्यादा बच्चों का जो यहाँ क्राइटेरिया होता है वो किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इसको लेके चल रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये डिपेंड करेगा कि आपके पास स्किल्स क्या क्या है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी अगर आप किसी अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हो। तो अगर बात कर लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स अगर हो तो किस तरह की स्किल्स होना चाहिए, तो मैंने जैसे सीधे से बात करी यहां पर कि 12th के बाद 40% भी है तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें कैरियर बनाना चाह रहे हो, किसी कोर्स के साथ करना चाह रहे हो, दैट्स ओके। लेकिन कैरियर बनाना चाह रहे हो तो यहां पर ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना चाहिए, राइट, मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन, गोल ओरिएंटेटेड, तभी आप एक किसी कंपनी को फ्यूचर अगर देख रहे हो इसको करने के बाद तो हाथों हाथ ले लिए जाओगे। अगर हम कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो वो टॉप कॉलेज भी हम यहां देख लेते हैं, राइट। सो NIRF रैंकिंग भी आप देख सकते हो, उसके आधार पे भी देख सकते हो। लेकिन जैसे कुछ नाम आपने सुने होंगे, लेडी होर्डिंग्स, राइट, इंद्रप्रस्थ आपने सुना होगा, DU सुना होगा, यहाँ पर बनारस हिंदू कॉलेज आपने सुना होगा, राइट, हंसराज कॉलेज सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सुना होगा, KG सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ये आपने सुना होगा, श्री वेंकटेश्वरा ये कॉलेज आपने सुना होगा, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, गार्गी कॉलेज न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। तो ये सारे कॉलेजेस से आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कॉलेजेस की।
तो बस जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि यार ये डिपेंड नहीं करता कि किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तुम कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि तुम्हारे पास स्किल्स क्या है और तुम उसको करने के बाद क्या नॉलेज गेन कर रहे हो। सो अगेन आई होप बीए से रिलेटेड सारी क्वेरी यहां खत्म हो गई होगी। मैंने यहां पर जैसे कि आपको बताया 200 से भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो मैं उन सबके बारे में आपको नहीं बता सकता, बट मैंने कुछ सिलेबस आपको बता दिया था कि आप सिलेबस अलग अलग चेंज हो जाता है। आई होप आपके लिए यूजफुल हो। शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, कुछ पूछना है नीचे कमेंट करिए, और अगर आपको मुझसे कुछ सवाल करना है तो इंस्टाग्राम पर हूं मैं रॉथर जेलिस के नाम से, जाओ जाके पूछो अपना सवाल, आपको मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.